Greetings everyone. Welcome to Commerce classes. And today we are working on 20 most important MCQs on the practical questions. पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चंस आते हैं. सो इनके कैलकुलेशंस और कॉन्सेप्ट बेस्ड सारे क्वेश्चंस हम आज ले रहे हैं. लेट अस टेक दिस वन बाय वन. ऑन 1 अप्रैल 2018 मोहन्स कैपिटल वाज 2 लाख. ठीक है, हमारा ईयर है 1 अप्रैल 2018. हमेशा टाइमलाइन ध्यान में रखनी है फॉर ऑल कैलकुलेशंस. On 1st January 2019, he introduced additional capital of 2 lakh. Interest on capital at the rate of 6% per annum for this year will be. अब interest on capital अगर हम टाइम लाइन पर चलें तो आपका ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 2018 को और एंड हो जाएगा 31 मार्च 2019 को. तो यहाँ उसके कैपिटल है 2 लाख. ठीक है, और 1 जनवरी 2019 मतलब यहाँ पर 1 जनवरी 2019 को उसने एडिशनल कैपिटल दे दी बिजनेस में और 2 लाख. ठीक है, 2 लाख और उसकी कैपिटल हो गई. अब उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा. अब इसमें दो तरीके होते हैं. पहला ये है कि ये 2 लाख की कैपिटल तो थ्रू आउट द ईयर रही. सो 2 लाख पे आप पूरे ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो और यहाँ एडिशनल कैपिटल पर आप 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो. दूसरा इसको समझने का क्या तरीका है. अब इस पर्सन के कैपिटल जो है इस टाइम लाइन पर स्प्लिट आ गया यहाँ पर. तो इस टाइम पीरियड तक उसकी कैपिटल रही 2 लाख और इसके आगे क्योंकि उसने पैसा और डाल दिया एडिशनल कैपिटल तो इसके आगे उसकी कैपिटल हो गई 4 लाख. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे सॉल्व करेंगे. 2 लाख की उसकी कैपिटल रही बिजनेस में 6% पर एनम फॉर 9 मंथ्स. अप्रैल से लेके जनवरी तक वो उसकी कैपिटल रही है. जनवरी से आगे मार्च तक मतलब नेक्स्ट 3 मंथ्स में उसकी अब कैपिटल हो गई है कितनी 4 लाख. तो इस पर 3 मंथ्स का और यहाँ पर 9 मंथ्स का. $9,000 प्लस यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं 6,000. तो कितना आ गया हमारा 15,000. ठीक है ना. सो 15,000 आपका इसका आंसर होगा. ये टाइम लाइन पर याद रखो. इसको आप डिफरेंट वे से समझते हो. आई हैव एक्सप्लेन्ड दीज मेथड्स इन द प्ले लिस्ट ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स दैट यू कैन गो एंड चेक अगर इसको और डिटेल में समझना है. एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2 ऑन 1 अप्रैल 2020. ठीक है, अभी भी टाइमलाइन बना लेते हैं, आसान रहता है इससे हमारा काम. 1 अप्रैल क्योंकि हमें पता है ना कि क्वेश्चन आपके इंटरेस्ट के ही हैं. सो इसकी कैपिटल कितनी है. एक्स और वाई की कैपिटल है. एक्स की कैपिटल है 2 लाख एंड वाई की कैपिटल है 1 लाख. एक्स इंट्रोड्यूस 20,000 एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2020. अब ये ईयर कब ख़त्म होगा 31 मार्च 2021 को. तो अक्टूबर कहाँ आएगी यहाँ अप्रैल. ओके, यहाँ 6 मंथ्स बीत गए. यहाँ 1 अक्टूबर 2020 को क्या हुआ एक्स ने 20,000 और कैपिटल डाल दी. तो एक्स की अब कैपिटल कितनी हो गई 2,20,000. यहाँ से उसकी कैपिटल बढ़ गई. आप इसे +20 लिखो या बढ़ा के लिख दो, अप टू यू. वेयर एज वाई विड्रू आउट ऑफ कैपिटल. वाई ने कैपिटल में से पैसा निकाला मतलब उसने कैपिटल कम किया. इट्स नॉट अ नॉर्मल ड्राइंग. वैसे हमें बिजनेस से प्रॉफिट मिलता है, हमें बिजनेस से अपनी सैलरी कमीशन मिलती है, तो उसके अगेंस्ट हम ड्राइंग्स करते हैं. लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली कहा जा रहा है कि उसने अपनी कैपिटल में से 10,000 निकाल लिए. कब 1 जनवरी 2020 को. तो यहाँ अब आगे आते हैं. तो यहाँ 1 जनवरी 2021 को इस डेट को वाई ने अगर 10,000 निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया, तो यहाँ तो इसे -10,000 कहो या इफेक्ट नोट कर लो. अब उसकी कैपिटल कितनी रह गई 90,000 की. नाउ एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फर्म का प्रॉफिट भी हमें दे रखा है. इंटरेस्ट अलाउड है कैपिटल पर 8%. सो हमें करना क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है. तो कई बार देखो हमें कई चीज़ें ना यूजलेस सी दी होती हैं. जैसे अब इस प्रॉफिट का यहाँ कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में, ये रेशो हमें नहीं चाहिए. ठीक है, तो हर चीज़ क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है सब यूज़ ही होनी है. जो चाहिए उतना लिखो. ठीक है ना. तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आएगा रफली हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ प्रॉपर तो करना नहीं है ना. सो आपके एक्स के लिए अगर हम देखें तो उसकी 2 लाख कैपिटल रही. 8% पर एनम पर उसको इंटरेस्ट देंगे
अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, ठीक है, 6 मंथ्स का। फिर उसके बाद उसकी कैपिटल बढ़ गई, उसकी कैपिटल हो गई 2,20,000, उस पर भी 8% इंटरेस्ट मिलेगा फॉर रिमेनिंग 6 मंथ्स, ये अक्टूबर से लेके मार्च तक का। वाई का क्या स्टेटस है, वाई की 1 लाख कैपिटल है, तो उसको 8% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कब तक, जनवरी तक। तब उसने चेंज कर लिया, पैसा निकाला, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ पर, और फिर उसकी कैपिटल बच गई 90,000, 8% फॉर द रिमेनिंग 3 मंथ्स। तो ये टाइम लाइन पे हम आसानी से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 8,000 प्लस यहाँ पर कितना आ गया, 8,800, सो 16,800 ए का हो गया। वैसे हमें समझ आ गई है, ये आंसर है, बट फिर भी कैलकुलेशन पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रिंटिंग में एरर होती है, ठीक है, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका आ गया 6,000, और नेक्स्ट पार्ट के लिए अगर हम करते हैं 1,800, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 7,800। तो मैं अभी यहाँ पर मान रही हूँ कि ये मेरी प्रिंटिंग की एरर होगी, तो यहाँ मैं सी को आंसर दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में आपने ये नहीं करना है, यहाँ पे तो प्रिंटिंग एरर है क्योंकि मैंने खुद किया है ना काम। एग्ज़ाम में क्या होगा कि अगर आपका एरर है तो आप नोट में लिखेंगे कि कोई भी आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर इतना है, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर्स in the ratio of 3:2, capitals है 4 लाख 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4% पर एनम, प्रॉफिट है फर्म का 15,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 4% पर एनम। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई चेंज ही नहीं है ना, 4% सीधे ले लेंगे 16,000, और इसका आ जाएगा 4% 8,000, ठीक है। बहुत आसान लग रहा है ना हमें। 16,000 एंड 8,000, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया 24,000, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक चेक है, इतना सिंपल क्वेश्चन दे दिया, आपके पास प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था 15,000, तो क्या आप ये प्रॉफिट इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ एन एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब ये प्रॉफिट का बंटवारा है। तो जब प्रॉफिट ही नहीं है तो बांट कैसे दोगे। अब आपके पास आया तो 15,000 है, 15,000 है, आप कैसे इतना दे सकते हो। तो क्या करते हैं इस केस में, जो अवेलेबल प्रॉफिट होता है उसी को ही कैपिटल रेशो में बांट देते हैं, या उसी को ही इंटरेस्ट की रेशो में बांट देते हैं। इसकी रेशो क्या है, 2:1, चाहे इंटरेस्ट की ले लें या कैपिटल की ले लें, रेशो है 2:1। तो इसी को 2:1 रेशो में बांट देंगे, वही इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ठीक है। हमें हमेशा याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ एन एप्रोप्रिएशन। अगर कुछ और नहीं दे रखा तो एप्रोप्रिएशन है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देते हैं, जो अवेलेबल प्रॉफिट है, जो इनसफिशिएंट था, मान लो ये 25,000 होता तो बढ़ जाता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज इट इज़ देते। अब कम है तो हमें जो अवेलेबल है उसी को ही इंटरेस्ट के तौर पे इंटरेस्ट की रेशो में या कैपिटल की रेशो में बांटना है। दोनों की रेशो सेम ही होती है, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो कैपिटल पर ही निकला है ना। सो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 10,000 एंड 5,000, डोंट मेक अ मिस्टेक हियर। X and Y, next question. X and Y are partners in the ratio of 3:2. Their capitals are 1 lakh and 50,000. Interest है 8%. Firm incurred a loss. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। अब हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है, बंटवारा है, ये तभी होता है जब अवेलेबल प्रॉफिट्स होते हैं। तो क्योंकि प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। Next question. A and B started their partnership firm with capitals of 1 lakh and 60,000 respectively. They agree to allow interest at the rate of 8% per annum. ठीक है, 8% पर एनम है। प्रॉफिट और लॉस की रेशो भी दे रखी है। प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ 2,800 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले ये वाला इनका प्रॉफिट है। इफ़ देयर इज़ अ क्लियर एग्रीमेंट, अगर हमारे पास क्लियर एग्रीमेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉस, मतलब अगर आपको ये देना ही है, लॉस भी हो तब भी देना है,
तो फिर बी का शेयर कितना होगा, बी का शेयर इन प्रॉफिट। अब क्योंकि हमें इनको इंटरेस्ट देना ही है, इट मीन्स जब आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो आपका नेट प्रॉफिट है 2800, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नाउ टू बी रिकॉर्डेड। तो ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% कितना हो गया, 8000 एंड 4800। तो ये इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इट मीन्स ये देने के बाद फर्म की पोजीशन क्या हो जाएगी, फर्म के पास हो जाएगा नेट लॉस, डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस, जो ए और बी को उनकी रेशो 3:2 में बांटा जाएगा। 10,000 का लॉस आ गया, डिफरेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये 3:2 की रेशो में अगर आप इसे बांट दो 3/5 2/5, तो 6000 एंड 4000, ठीक है। तो ये लॉस है। तो अब बी का शेयर कितना हुआ, बी को कितना लॉस मिलेगा, बी को लॉस मिलेगा 4000 का, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर। अब अगर यहाँ पर हमें ये लाइन ना दी होती ना, इफ़ देयर इज़ अ क्लियर एग्रीमेंट, अगर ये लाइन ना दी होती तो हम ये बिल्कुल नहीं देते। इन दैट केस क्या करते, ये जो नेट प्रॉफिट है क्योंकि ये सफिशेंट नहीं है तो वो इनकी कैपिटल की रेशो में 5:3 में बढ़ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद द रेशो 3:2, देयर कैपिटल्स आर 2 लाख एंड 1 लाख, इंटरेस्ट इज अलाउड 8% पर एनम, फर्म का प्रॉफिट है 15,000 फॉर द ईयर। एज पर एग्रीमेंट इंटरेस्ट इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज, इंटरेस्ट को एज अ चार्ज देना ही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के बेसिस पर एक्स का आ गया 8% ऑफ 2 लाख 16,000, वाई का आ गया 8% ऑफ 1 लाख 8,000, सो 24,000। देखो लास्ट क्वेश्चंस जैसा ही है, लेकिन क्या है, अब क्योंकि इंटरेस्ट एक चार्ज है तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, तो आपको इंटरेस्ट 16 एंड 8 देना होगा। तो इस केस में ऐसा नहीं होगा कि प्रॉफिट को रेशो में बांट दो, वो नहीं करेंगे, इंटरेस्ट को पूरा देंगे। इसके बाद आपके पास लॉस होएगा 9,000 का, जो पार्टनर्स की रेशो में जाएगा। तो इंटरेस्ट देना है, ठीक है। नाउ ए विड्रू 5,000 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ओके। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, उसकी टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई, अगर आप 5,000 पर मंथ कर रहे हो तो आपकी टोटल ड्राइंग्स है 60,000 की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बनेगा, 60,000 इंटू 6% फॉर हाउ मेनी मंथ्स। अब कितने मंथ्स का देंगे, अब देखो जब आप बिगनिंग में, एवरी मंथ के बिगनिंग में अगर आप लेते हो तो नंबर ऑफ मंथ्स कैसे आएंगे, ये पूरा 1 ईयर है 12 मंथ्स का। तो फर्स्ट मंथ के बिगनिंग में पहली आपकी ड्राइंग है और लास्ट मंथ के बिगनिंग में आपकी लास्ट ड्राइंग है। तो जब आपने पहली ड्राइंग की पूरे 12 मंथ्स आपके पास थे और लास्ट ड्राइंग के टाइम 1 मंथ का पीरियड था, ठीक है ना। तो एवरेज कितना आया, 12 + 1 13/2। तो एवरेज हो गया 13/2 मंथ्स, सो इंटू 1/12, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 13/2 इंटू 12, क्योंकि ये आपका 1 मंथ के हिसाब से पर एनम का है ना, तो इतने मंथ्स का आपको देना है। तो नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12 करना होता है ना, 13/2 अपॉन 12 करना होता है, तो ये 13/24। अब इसे सॉल्व कर लो, वन 50 इंटू 13 1950, ये आएगा। ये वाली चीज़ हमेशा याद रखो, एवरेज मंथ पीरियड। ओके, राजू इज़ अ पार्टनर, इज ड्राइंग्स आर 72,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% पर एनम। अब क्योंकि हमें टोटल ड्राइंग्स दे रखी हैं, हमें नहीं बता रखा कब ये ड्राइंग्स की, बिगनिंग में, एंड में कुछ नहीं बता रखा, तो एवरेज पीरियड क्या होता है 6 मंथ्स। एक ईयर का हाफ उसका एवरेज होता है 6 मंथ्स। तो ये 6 मंथ्स अपॉन 12, क्योंकि ये पर एनम रेट था, अपॉन 12 हमेशा नंबर ऑफ मंथ्स में करना पड़ता है। तो ये आ जाएगा हमारा, इसका कितना आ जाएगा, 3240 इंटरेस्ट। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 4,000 विड्रॉइंग्स हैं इसकी पर मंथ इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के मिडल में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पे कितना आएगा। अब आप ये सॉल्व कर सकते हो, जस्ट चेक, उसकी टोटल ड्राइंग्स हो गई 4,000 इंटू 12, ये टोटल ड्राइंग्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। अब कितने मंथ्स का इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, क्योंकि ये मिडल ऑफ एवरी मंथ है, तो आप या तो इसे सॉल्व करो या आप अपनी टेबल बना के रटा लगाओ। तो ये आपका 12 मंथ्स का पीरियड है, ये मैं 12 मंथ्स ले रही हूँ, ठीक है। लास्ट मंथ में और फर्स्ट से एवरेज आ जाता है, तो क्योंकि मिडल में किया तो कितने मंथ्स आपके पास बचे, 11 1/2,
लास्ट वाला भी मिडल में किया, तो जब आपने लास्ट ड्राइंग की आपके पास हाफ मंथ बचा, तो एवरेज कितना हुआ 11.5 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 12, तो 12/2 हो गया 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो कितना आ जाएगा 1920। ठीक है, ये सॉल्व कर लोगे 40 × 12 × 4। नेक्स्ट है रोहन इज़ अ पार्टनर, ही विड्रू 2000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर। ओके, अब आप लास्ट में कर रहे हो तो अभी तक आपको आइडिया हो जाना चाहिए लास्ट का मतलब यहाँ। तो जब आपने फर्स्ट ड्राइंग की 11 मंथ्स का टाइम पीरियड बचा था, 1 मंथ ही कटा है ना। जब लास्ट ड्राइंग करोगे वो भी एंड में ही करोगे ना, तो जब वो एंड में करी तो 0 पीरियड है, तो एवरेज कितना हुआ 11 मंथ्स प्लस 0, 11/12, 5.5 कह सकते हैं। सो 2000 × 12 ये उसकी टोटल ड्राइंग्स है पर मंथ के बेसिस पे। 9% × 11/2 × 12, 24 के लिए। ठीक है, अब ये कट गया 990, तो हमारा इंटरेस्ट आएगा 990। नेक्स्ट है एक्स इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रू रेगुलरली 1000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग ऑन 31 मार्च। 6 मंथ्स में बहुत ध्यान होना चाहिए कि ये 6 मंथ्स कौन से हैं, क्योंकि एक ईयर में अगर ये हमारा एक ईयर है 6 मंथ्स के, इसमें 2 ब्लॉक्स बनते हैं, शुरू के और एंड के, तो कौन से वाले 6 मंथ्स में ड्राइंग की है ये भी हमें क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, अब वो कब कर रहे हैं इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग ऑन 31 मार्च। इसका मतलब 31 मार्च तो यहाँ होगी ना, एंड होगा ना ईयर का, तो ये वाले 6 मंथ्स में उसने ड्राइंग किया है कब, बिगनिंग में, ये 6 मंथ्स पीरियड हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ड्राइंग यहाँ की होगी, लास्ट ड्राइंग यहाँ, इसने मार्च के बिगनिंग में। तो जब फर्स्ट ड्राइंग की सारे 6 मंथ्स का पीरियड बचा हुआ है, लास्ट ड्राइंग के टाइम 1 मंथ का पीरियड है, तो 6 + 1/2 7/2 मंथ्स हो गए इसके एवरेज ड्राइंग्स के। सो अब ड्राइंग कितनी है 1000 × 6, क्योंकि उसने 6 मंथ्स ड्राइंग की है। 8% पर एनम कितने मंथ्स के लिए 7/2 × 12, क्योंकि ये पर एनम है ना, हम तो मंथ वाइज कर रहे हैं तो अपॉन 12 आना जरूरी है। ठीक है, अब ये कट गया तो कितना आ गया 10 × 2 × 7। ठीक है, 140। संगीता इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म, शी विड्रू 6000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब क्वार्टर की बात आती है तो एक ईयर में कितने होते हैं 4 क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, तो पूरा ईयर 12 मंथ्स का है, तो हर क्वार्टर 3 मंथ्स का है। ठीक है, अब उसने ड्राइंग्स कब कब की हैं, बिगनिंग ऑफ ईच, यहाँ की ड्राइंग, यहाँ की ड्राइंग, यहाँ की और यहाँ की, तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई 4 टाइम्स उसने ड्राइंग की है, तो उसकी टोटल ड्राइंग्स हो गई 6000 × 4। इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, तो पर एनम के लिए नंबर ऑफ मंथ्स, तो फर्स्ट ड्राइंग जब आपने की पूरा 12 मंथ्स का पीरियड था, लास्ट ड्राइंग जब आपने की 3 मंथ्स का पीरियड था, तो एवरेज कितना हो गया 15/2, 7.5/12, क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12 करते हैं ना। ठीक है ना, अब ये जितनी कटिंग हो सकती है कर दो। सो 30 × 10 × 5, 1500। ठीक है ना, ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट है मिस्टर चौहान इज़ अ पार्टनर, ही विड्रू 10,000 इन ईच क्वार्टर। अब देखो नहीं बता रखा क्वार्टर में कब उसने ड्राइंग की है। ठीक है, जब रेगुलर ड्राइंग्स होती है ना तो नॉर्मली हमारा मिडल माना जाता है, तो ये 4 क्वार्टर हैं, तो पहली ड्राइंग यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरे उसके मिडल में, ये हर क्वार्टर कितने टाइम पीरियड का है 3 मंथ्स का है सारा। तो जब उसने ड्राइंग्स कितनी बार की 4 बार, तो उसकी टोटल ड्राइंग्स हो गई 40,000 की। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। कितने मंथ्स के लिए, तो जब पहली ड्राइंग की कितना टाइम पीरियड बचा हुआ है, यहाँ ये हाफ क्वार्टर मतलब 1.5 मंथ, सो 3 3 3 9 10.5 मंथ बच गया। लास्ट ड्राइंग उसने यहाँ की तो 1.5 मंथ बचा, सो कितना हो गया 10.5 + 1.5, तो 12/2 हो गया 6 मंथ्स। तो ये जब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो हम रट जाएगा हमें। ठीक है, कि ये किस तरह से करना है। तो ये आ गया 1800 रुपीज़।
नेक्स्ट है करीना इज़ अ पार्टनर, शी विड्रू 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। वही क्वार्टर्स हैं लेकिन अब एंड में, ठीक है। तो यहाँ जब आपने पहली ड्राइंग की आपके पास 9 मंथ्स का पीरियड था, लास्ट ड्राइंग में कुछ नहीं बचा, एंड में की तो एवरेज आ गई 9/2 मंथ्स, ठीक है। तो 6,000 इंटू 4, क्वार्टर में है तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 बार ड्राइंग करोगे। अगर यही होता मंथली तो 12 से किया होता, 10%। और कितने मंथ्स, 9/2 अपॉन 12, तो ये बाय 2 भी नीचे ही आता है ना, 2 to the 6 10, सो 10 इंटू 10 इंटू 9 900 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जेड इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रू 2,000 एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग ऑन दिस। ओके, अब आपके 6 मंथ्स के 2 ब्लॉक होते हैं। ईयर एंड होता है 31 मार्च को, शुरू होता है 1 अप्रैल। तो पहला ब्लॉक अप्रैल से 30 जून तक जाता है 6 मंथ्स का, दूसरा जुलाई से 31 मार्च तक जाता है। आपने रेगुलरली 6 महीने ड्राइंग की है लेकिन एंड वाले 6 मंथ्स में, ठीक है। अब यहाँ भी नहीं बता रखा बिगनिंग में किया, क्योंकि हर मंथ में बिगनिंग या एंड आना चाहिए, तो हम ये मान लेंगे मिडल, ठीक है। मिडल में अब क्या होगा, जब आपने पहली ड्राइंग की तो कितने मंथ्स बच गए, ये 6 मंथ्स का ब्लॉक था, आपने हाफ मंथ के बाद ड्राइंग किया तो 5.5 मंथ, और लास्ट में क्योंकि आपने मिडल में किया तो हाफ मंथ, तो एवरेज कितना बना 6/2, 3 मंथ्स, ठीक है। तो ड्राइंग कितनी हो गई उसकी, क्योंकि आपने ड्राइंग की है 6 मंथ्स तक। सो फ्रीक्वेंसी हमेशा याद रखनी है। ये टोटल ड्राइंग्स है, 8% कितने मंथ्स के लिए, एवरेज पीरियड आया 3 मंथ्स, तो 3/12, तो 20 इंटू 6 इंटू 2, 240 रुपीज़, यह आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट है वाई इज़ द पार्टनर, ही विड्रू 3,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग ऑन दिस। अब आप मंथ के एंड में कर रहे हो, ठीक है, ये याद रखो। वही वाली जो टेबल है वही सेम ऊपर वाला ब्लॉक है, लेकिन आप एंड में यहाँ कर रहे हो। तो जब पहली ड्राइंग की आपके पास 5 मंथ्स का पीरियड बचा, लास्ट ड्राइंग की आपके पास कोई मंथ नहीं बचे, तो एवरेज कितना हो गया 5/2 या 2.5। तो टोटल ड्राइंग 3,000 इंटू 6। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हुए यहाँ मल्टीप्लाई करके ही लिख लेते हैं। अभी मत करो, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी है, कई चीज़ें कटेंगी, तो जब चीज़ें कटेंगी तो हम सीधे एक ही बार करें ना सॉल्व, नहीं तो हम कहीं लिखेंगे, कहीं काटेंगे, कहीं प्लस कहीं माइनस, क्या फ़ायदा उसका, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे ये तो नहीं कट रहा है, खैर तो अब ये आ गया आपका 15 इंटू 5 इंटू 5, तो 15 इंटू 5 75 इंटू 5, सो 375। तो आपका इंटरेस्ट कितना आ गया 375। अब पार्टनर ड्रॉज 2,000 ऑन 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी, ठीक है। ये 4 बार उसने ड्रॉ किया है। हालांकि देखो इसमें इन्होंने नंबर ऑफ मंथ्स बता रखे हैं, बट हमें पैटर्न नज़र आ चुका है, बट मैं इसको विदाउट पैटर्न करती हूँ क्योंकि इन्होंने डेट्स बताई हैं। मान लो ये पैटर्न नहीं है, वैसे तो इसमें देखो हर क्वार्टर के बिगनिंग में आ रहा है, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी, बट अगर हम क्वार्टर वाला ना लें, मान लो हमें आर्बिट्रेरी ड्राइंग्स दे रखी हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, इसमें आप क्वार्टर वाला अगर आप रेट लेंगे तो आपके पास आएगा 12 + 3 15/2। पिछले क्वेश्चन से आपको याद होना चाहिए 15/2 मंथ्स का पीरियड आएगा, उससे आप कर सकते हो। लेकिन इसमें टेबल बना के भी कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2000, 1 जुलाई 2000। जब भी हमारी ड्राइंग्स रेगुलर होती हैं, अमाउंट और फ्रीक्वेंसी रेगुलर होती है, तो हम शॉर्टकट में फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ हम टेबल बनाते हैं। अब कितने मंथ्स हैं टिल एंड, टेबल में क्या करना होता है, अमाउंट, मंथ्स, प्रोडक्ट, उसके बाद टोटल आता है, फिर उस टोटल ड्राइंग में, ग्रॉस ड्राइंग्स में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 1 मंथ का, क्योंकि ये मंथली ड्राइंग बन गई। अब जब आपने अप्रैल में ड्राइंग की तो 12 मंथ्स का पीरियड था, जुलाई में ड्राइंग की 9 मंथ्स, अक्टूबर में ड्राइंग की तो एंड तक आते आते 6 मंथ्स बचते हैं, और जनवरी में एंड तक आते आते 3 मंथ्स बचते हैं। मंथ्स टिल एंड, एंड है 31 मार्च, सो अप्रैल से लेके नेक्स्ट एंड तक पूरा ईयर, जुलाई से काउंट करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
9 मंथ्स, तो ऐसे कर लेंगे। प्रोडक्ट आ गया 24,000, 18,000, 12,000, 6,000, 60,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी हो जाएगी? 60,000 इंटू 8% फॉर 1 मंथ, क्योंकि जब आपने इसे मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपने मंथली ड्राइंग निकाल ली है, ठीक है। सो आ गया ये 400। अगर आप इसको शॉर्टकट में करते तो भी यही आंसर आता है, ठीक है। जब हमारी ड्राइंग्स रूटीन में या रेगुलर में नहीं होती है तो ये ऐसे टेबल बना के इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट है ही विड्रू 8,000 ईच ऑन 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर। तो 1 अप्रैल को उसकी ड्राइंग्स है 8,000, 1 अक्टूबर को उसकी ड्राइंग्स है 8,000, ठीक है। तो नंबर ऑफ मंथ्स टिल एंड है 31 मार्च। तो अगर आपने अप्रैल में ड्राइंग की है तो पूरे 12 मंथ्स हैं। अक्टूबर से 31 मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि अक्टूबर पूरा है अभी। मान लो ये आपने 30 अक्टूबर को किया होता तो अक्टूबर ख़त्म था, नवंबर से मंथ काउंट करते, 6 मंथ्स। यहाँ पर भी पैटर्न वैसे था बट हम टेबल बना के भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 1,44,000 इंटू 6% फॉर 1 मंथ, क्योंकि जब आपने मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया आपकी मंथली ड्राइंग से, तो कितना आ गया? 720, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। इसमें अगर हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करें तो देखो आपने एक फर्स्ट 6 मंथ्स के बिगनिंग में और दूसरे यहाँ पर किया 6 मंथ्स, तो एवरेज 12 + 6 कितना हो गया? 18/2, 9 मंथ्स का एवरेज है। तो आप 9 मंथ्स के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। तो ये हम इंटरेस्ट जो है वो उसके लिए नंबर ऑफ मंथ्स एवरेज में कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एवरेज मंथ हम तभी लेते हैं जब फ्रीक्वेंसी नज़र आती है। फ्रीक्वेंसी चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, सेमी एनुअली हो, फ्रीक्वेंसी होगी तो हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर आप शॉर्टकट में करते हो 16,000 आपकी ड्राइंग हो गई, 8,000 2 बार ड्रॉ किया, फ्रीक्वेंसी है, रेगुलरिटी है इसलिए कर रहे हैं। 6% फॉर 9/12, क्योंकि ये 9 मंथ्स आया। तो हमारी मर्जी है हम ये टेबल बनाएं या हम ये एवरेज करें। अगर हमारे पास रेगुलरिटी ऑफ ड्राइंग्स है तभी ये एप्लीकेबल होगा। मान लो ये अप्रैल होता और यहाँ पे नवंबर होता या जनवरी होता, फिर रेगुलरिटी नहीं है। रेगुलरिटी का मतलब है आपका पूरा ईयर इक्वल पार्ट्स में बटा हो। वो पार्ट मंथली भी हो सकते हैं, वो पार्ट्स क्वार्टरली भी हो सकते हैं, वो पार्ट्स आपके सेमी एनुअल भी हो सकते हैं। अगर रेगुलरिटी है तभी शॉर्टकट चलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए विड्रू 7,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ओके, ये तो बहुत सिंपल हो गया ना। अब एट द एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब फर्स्ट ड्राइंग के टाइम 11 मंथ्स, लास्ट ड्राइंग के टाइम कोई मंथ नहीं है, तो आपका एवरेज आ गया 11/2। सो टोटल ड्राइंग 7,000 इंटू 12 हर बार निकाला है आपने। 6% 11/2 इंटू 12, क्योंकि ये मंथली आपकी ड्राइंग्स मंथ वाइज है, ठीक है। 70 इंटू 3 इंटू 11, 210 इंटू 11, सो 2310। Last question. A and B are partners. B draws fixed amount at the end of each month. Interest on drawing is 15% per annum, and interest is coming out to be 8250. Drawings, अब उसकी drawings कितनी होंगी? अब ये हमारा रिवर्स क्वेश्चन हो गया, बैकवर्ड कैलकुलेशन वाला। अब ये सोचो कि हमें इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? ड्राइंग्स पर मंथ में आंसर है ना, ड्राइंग पर मंथ इंटू 12, क्योंकि ये पर मंथ ड्राइंग करता है। तो जितने भी ड्राइंग कर रहा होगा इंटू 12 इंटू रेट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स बाय 12। तो नंबर ऑफ मंथ्स कितना आएगा? अब ड्राइंग करो एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो ये अभी हमने ऊपर यही किया था ना, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो मंथ कितने आए थे? 11/2, सो 11/2, ठीक है। 12 से 12 कट गया। तो अब इंटरेस्ट हमें दे रखा है 8250 इज इक्वल टू ड्राइंग का अमाउंट अगर हम x मान लें, x पर मंथ इंटू 15 इंटू 11 अपॉन 100 इंटू 2, 200। तो x की वैल्यू क्या आएगी? ये दूसरी तरफ जाएगा, पलट जाएगा। यही हमारा रूल होता है ना, क्रॉस जाती हैं
क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं ना इसको। तो अब ये सॉल्व कर लो। तो कितना आ गया, x आ गया 10,000 पर मंथ, हमने पर मंथ ही लिया था ना, तो आंसर आ गया आपका 20,000। सो हमें जब क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट भी होते हैं, इंटरेस्ट जैसे आया, दूसरा इनडायरेक्ट है जिसमें हमें इंटरेस्ट दे रखे हैं, ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। सो आई होप ये आपको क्वेश्चंस क्लियर हैं। थैंक यू।